Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Muhammad Naveed Rafiq on the behalf of MN Mathematics. Today we'll discuss about trigonometry identities. Trigonometry identities में हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 10.1. उसमें आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर कह रहा है कि tan अल्फा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। वो कह रहा है इसके अंदर कि आपके पास वैल्यू गिवन है tan अल्फा इज इक्वल टू 3/4, tan अल्फा इज इक्वल टू 3/4 एंड secant बीटा इज इक्वल टू 13/5। ठीक हो गया। अब दोनों वैल्यू देखें, अल्फा भी पॉजिटिव है, बीटा भी पॉजिटिव है। ठीक हो गया। अब आपने वो कह रहा है कि इसमें से रिमेनिंग आपके पास पार्ट गिवन है साइन अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा। आपने तीनों वैल्यू इसके अंदर से फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहली बात कि आपके पास यहाँ पर tan और अल्फा और बीटा, tan अल्फा और secant बीटा की वैल्यू गिवन है। अगर यहाँ से मैं कॉस ऑफ बीटा निकालूं वो मेरे पास आ जाएगा 5/13। ये डियर स्टूडेंट्स वैल्यू तो मेरे पास गिवन है। ठीक हो गया, ये वैल्यू तो मेरे पास आ गई है। नेक्स्ट जो मुझे वैल्यू चाहिए इसके अंदर, मुझे वैल्यू चाहिए, यहाँ से देखें ये आगे इसमें मेंशन है कि नदर इन द टर्मिनल साइड ऑफ एंगल्स इन मेजर अल्फा नॉट बीटा इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। मींस कि अल्फा और बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। tan पॉजिटिव है लेकिन फर्स्ट में नहीं है। तो ऐड शुगर टू कॉफी मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या है मेरे पास, पॉजिटिव है। देखें, ऐड शुगर टू कॉफी, tan थर्ड में आ रहा है, थर्ड में tan क्या है, पॉजिटिव है। मतलब अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में है और बीटा किसके अंदर है, cos किसके अंदर है, पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो बीटा मेरे पास क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया। अब मैं रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज निकालूंगा। जैसे देखिए मैं ट्रायंगल बनाता हूँ यहाँ पर आपके सामने। इसमें देखिए tan अल्फा, मैं पहले अल्फा निकालता हूँ। अल्फा इज इक्वल टू मेरे पास आता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब मैं इसकी हाइपोटेन्यूज निकालता हूँ। तो हाइपोटेन्यूज आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 25, तो 5 आ गया। तो अब मेरे पास हाइपोटेन्यूज इक्वल टू आ जाता है +-5। अब देखें ये थर्ड क्वाड्रेंट में, तो -5 यहाँ पर लगाऊंगा। इसकी रीज़न क्या है, इसमें देखिए अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ, इसमें से अगर मैं वैल्यू लिखूँ, देखें साइन ऑफ अल्फा, वो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, साइन अल्फा आ जाएगी -3/5, कॉस ऑफ अल्फा वो आ जाएगी -4/5। ये नेगेटिव की वैल्यू क्यों लिखी है, इवन की वैल्यू तो प्लस माइनस में हाइपोटेन्यूज की आ रही थी ना, तो मैं नेगेटिव में क्यों लिखी है, क्योंकि मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू गिवन है tan अल्फा के। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों क्या होते हैं मेरे पास, नेगेटिव होते हैं। तो इसलिए इसके साथ क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। हम डिस्कस करते हैं बीटा को। अब बीटा की वैल्यू देखें तो हम पहले सबसे पहले तो एक क्वाड्रेंट ट्रायंगल बना लिया हमने, ट्रायंगल बना लिया, ट्रायंगल आपके पास आ गई। अब ट्रायंगल में देखें बीटा, यहाँ पर बीटा आ गया, कॉस बीटा वो क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक हो गया। अब मैं इसका परपेंडिकुलर निकालना, 13 का स्क्वायर 169 और आपके पास ये 169 इज इक्वल टू 25 प्लस पी का स्क्वायर, तो 144, तो 12 आ गया, प्लस माइनस क्या आ गया, 12 आ गया परपेंडिकुलर। तो अगर देखो p इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ -12। रीज़न, ये -12 मैंने क्यों लिखा है, इसलिए मैंने -12 लिखा है। इसमें देखें अगर अब मैं इसकी वैल्यू फाइंड करता हूँ, साइन ऑफ बीटा वो क्या आएगी, -12/13, क्योंकि साइन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। और जो कॉस ऑफ बीटा तो मेरे पास आ गया, मैं tan निकालूँ, अगर tan ऑफ बीटा निकालूँ, tan बीटा मेरे पास बनता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक हो गया, ये आ गया आपके पास tan बीटा की वैल्यू। ठीक हो गया। अब ये आपके पास tan की वैल्यू अगर मैं लिख दूँ, यहाँ पर आपको क्वाड्रेंट मैंने पहले बताया, अभी यहाँ पर लिख भी दूँ, तो जो साइन थीटा होता है मेरे पास, साइन थीटा वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस ऑफ थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये आपके पास क्वाड्रेंट्स होते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग अपने पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें वो कह रहा है कि आप वैल्यू फाइंड करें साइन अल्फा प्लस बीटा की। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, वो कह रहा है वैल्यू फाइंड करें साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ठीक हो गया। तो हम इसका फार्मूला ओपन करते हैं, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा
साइन बीटा। ठीक हो गया, ये मैंने फार्मूला ओपन कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास वैल्यू मैंने निकाल ली है, जस्ट मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखिए साइन अल्फा, साइन अल्फा है वो किसके इक्वल है, साइन अल्फा -3/5 के। कॉस बीटा वो किसके इक्वल है, कॉस बीटा मेरे पास गिवन है 5/13 के। प्लस कॉस अल्फा किसके इक्वल है, -4/5। और साइन बीटा, साइन बीटा गिवन है -12/13 के। 5 3 -15 डिवाइडेड बाई 35 से 65 आ गया, माइनस माइनस प्लस ही हो गया, 12 4 48 डिवाइडेड बाई 65। 65 इसके एलसीएम अगर आप ले लें तो आपके पास इन दोनों को आप क्या करेंगे, 48 में से 15 को आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास क्या आ जाता है आंसर, 33। क्या आंसर आ जाता है, 33। सो 32 बनेगा आपके पास इसका आंसर। तो ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये किसका आंसर आपके पास अभी आ गया, साइन अल्फा प्लस बीटा का। अब हम नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं, ये साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई, 33 आपके पास यहाँ पर आंसर आता है। अब नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में हम लोग देखते हैं कि आपने क्या करना है। सेकंड पार्ट में मेरे पास वैल्यू गिवन है कॉस अल्फा प्लस बीटा की, ये फर्स्ट पार्ट था आपके पास। अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। वैल्यू गिवन है मेरे पास कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। फार्मूला होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा एंड साइन ऑफ बीटा। कॉस अल्फा मेरे पास क्या है, -4/5। कॉस बीटा मेरे क्या है, 5/13। माइनस साइन अल्फा क्या है, -3/5। और साइन बीटा क्या है, -12/13। 65 यहाँ पर आ गया -20, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और 36 आ गया। 36 माइनस का और माइनस का 20 तो -56 डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 65 आ गया। ये किसकी वैल्यू आपके पास आ गई, कॉस अल्फा प्लस बीटा की। ये सेकंड पार्ट था आपके पास। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि tan अल्फा प्लस बीटा है। थर्ड पार्ट में मेरे पास क्या है, tan अल्फा प्लस बीटा। tan अल्फा प्लस बीटा है मेरे पास। इसका मैंने फार्मूला लगाया tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा एंड tan ऑफ बीटा। अब सिंपल इसके अंदर वैल्यू पुट कर दे। tan अल्फा 3/4 प्लस tan बीटा क्या है मेरे पास, -12/15 तो माइनस आ गया, 12/5 आ गया, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4 3/4 एंड -12/5 आ गया। इसका 20 एलसीएम आ गया। ठीक हो गया, तो आपके पास 15 माइनस, ठीक हो गया, -48 डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, 36 डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 5 4 20 हो गया। ठीक हो गया, ये 48 15 माइनस 48 तो -33/20 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 20। ये 20 से आपके पास कट ऑफ हो जाएगा, रिमेनिंग आ गया -36 डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 36 पर 20 56 तो -33 डिवाइडेड बाय 56 आपके पास किसका आंसर आ गया, tan अल्फा प्लस बीटा का। अगला हम क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, उस पर हम देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कह रहा है कि प्रूव करें, शो दैट करें। क्वेश्चन नंबर 6 से इसका फर्स्ट पार्ट है, वो कह रहा है कि शो दैट करें। क्या शो दैट करें कि आपके पास कॉस अल्फा, फर्स्ट पार्ट इसका देखते हैं, कॉस अल्फा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वाला आपके पास क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। तो हम सिंपल सबसे पहले इसकी साइड तीनों को प्रूफ करने से पहले हम एक फार्मूला यहाँ पर डील करते हैं। जो हम फार्मूला यूज करेंगे, हमें पता है कि कॉस ऑफ 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस
साइन स्केयर अल्फा। ये मेरे पास फार्मूला था कि cos 2 अल्फा इज इक्वल टू cos के अल्फा माइनस साइन के अल्फा। ठीक हो गया। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पर है cos अल्फा, तो मैं क्या करता हूँ दोनों साइडों पे cos ऑफ अल्फा मीन्स क्या किया, एंगल को जस्ट डिवाइड किया, तो cos स्केयर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्केयर अल्फा बाई 2। बल्कि इसको करने से पहले आप एक और काम कर लें ताकि आपको इसमें भी इजी हो जाए। अब देखें, मुझे सबसे पहले cos वाला चाहिए, ये प्रूफ चाहिए, फिर वो चाहिए ना, पहले मैं इसको प्रूफ कर ले। मैं क्या करता हूँ, ये cos स्केयर अल्फा तो एज इट इज आ गया माइनस, अब आ गया साइन स्केयर अल्फा, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्केयर अल्फा। ठीक हो गया। तो cos स्केयर अल्फा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos स्केयर अल्फा, तो 2 cos स्केयर अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू cos ऑफ 2 अल्फा आ गया। ठीक हो गया। आगे देखिए अगर आप लोग, तो इसमें अब देखें, अब मैं एंगल को किससे डिवाइड करता हूँ, 2 से दोनों साइडों पे, तो cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 2 cos स्केयर अल्फा बाई 2 माइनस 1। तो मेरे पास ये चीज़ प्रूव ना होगी कि मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 2 cos स्केयर अल्फा बाई 2 माइनस 1। ये चीज़ मेरे पास प्रूव होगी। अब हम नीचे ऊपरले पार्ट की तरफ दोबारा चलते हैं। क्या था मेरे पास फार्मूला, cos ऑफ 2 अल्फा इज इक्वल टू cos के अल्फा माइनस साइन के अल्फा, तो cos के अल्फा की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन के अल्फा एंड माइनस साइन के अल्फा। cos ऑफ 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्केयर अल्फा। अब दोनों साइडों पे किसके ऊपर डिवाइड कर दूंगा एंगल को, 2 के ऊपर, तो cos अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्केयर अल्फा बाई 2। ये आपके पास प्रूव हो गया। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपके पास ये प्रूव हो गया ना, यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी ना, ये भी आपके पास प्रूव हो गया और वो चीज़ भी आपके पास प्रूव हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ थी, cos स्केयर अल्फा की जगह मैंने 1 माइनस साइन स्केयर अल्फा कैसे लिखा। आपको पता है कि साइन स्केयर अल्फा प्लस cos स्केयर अल्फा इज इक्वल टू होता है 1, तो साइन स्केयर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्केयर अल्फा आप लिख सकते हैं, और cos स्केयर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्केयर अल्फा भी आप लिख सकते हैं। ठीक हो गया। इसी फॉर्मूले से आपने ये दोनों फार्मूले जनरेट किए। ठीक है, ये वाला आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर क्या कह रहा है, हमने क्या चीज़ प्रूव करनी है उसको हम देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में मैं कह रहा है कि आप प्रूव करें साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, यही चीज़ है। इनटू ब्रैकेट में दोनों cos स्क्वायर बीटा माइनस cos के अल्फा, cos स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर अल्फा, ये चीज़ मैं डियर स्टूडेंट्स प्रूव करनी है सेकंड पार्ट में। तो हम सबसे पहले साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगाते हैं। वो क्या होता है, साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन ऑफ बीटा। इसमें फार्मूला लगा दे सेम, क्या बनेगा, साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन ऑफ बीटा। अब देखें a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स साइन अल्फा cos बीटा का स्क्वायर माइनस cos अल्फा साइन ऑफ बीटा का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब अलग अलग स्क्वायर हम इसका कर देते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। एंगल का स्क्वायर नहीं होता, फंक्शन का हमेशा स्क्वायर होता है, ये बात आपने याद रखनी है। अब हम अपने क्वेश्चन के प्रूफ की तरफ चलते हैं। अगर मैं अपना प्रूफ देखूं तो वहां पर है cos स्क्वायर बीटा, तो यहाँ पर cos स्क्वायर बीटा को मैंने टच नहीं करूंगा, साइन स्क्वायर अल्फा की जगह लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा और cos स्क्वायर बीटा एज इट इज माइनस, ये आ गया आपके पास cos स्क्वायर अल्फा एज इट इज, इसकी हमें इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन साइन स्क्वायर बीटा आगे नहीं है तो इसकी जगह क्या लिख दूंगा, 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखिए cos स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर आ गया बीटा, ये cos को 1 से मल्टीप्लाई किया था माइनस cos स्क्वायर अल्फा, माइनस माइनस प्लस हो गया cos स्क्वायर अल्फा एंड cos स्क्वायर ऑफ बीटा। ठीक हो गया। अब ये जो है
ये वाला इसके साथ क्या हो गया, कट गया, ठीक हो गया। रिमेनिंग मेरे पास क्या रह गया, cos स्क्वायर बीटा और cos स्क्वायर बीटा एंड माइनस cos स्क्वायर ऑफ अल्फा। तो यही चीज़ नहीं मैंने इसके अंदर प्रूव करनी थी। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास ये प्रूव हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डील करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।